अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। माह रमज़ान जी तेज़ी से गुज़र रहा है और जैसे जैसे रोज़े गुज़रते जा रहे हैं और दिल उदास हो रहा है कि माह रमज़ान जी अलविदा होने का टाइम आ गया है माह रमज़ान से। तो आधे रोज़े तो गुज़र चुके हैं। खैर से ताक़रातें अब शुरू होने वाली हैं और अब इबादतें ताक़रातों की होंगी। आज मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे तो रोज़ा घर ही इफ्तार कर रहे थे। तो वो जी रूह अफ़ज़ा बहुत शौक़ से पीते हैं, तो वो मैंने बना लिया था। पकोड़े शौक़ से खाते हैं और साथ में जी वही क्रीम वाली चाट। यही अमूमन होता है रोज़ डेली या चेंज होता रहता है थोड़ा-सा। जैसे चना चाट हो गई, तो साथ में मैंने बनाई थी बिरयानी और बिरयानी जी कल मैंने बनाई थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो भी गरम करके आना साथ में। लेफ़्ट ओवर खाना भी ये है कि अगले दिन भी हम खा लेते हैं। और जब हस्बैंड घर होते हैं तो दिल करता है कि एहतमाम करूं, वरना हम माँ बेटी जी सिंपल सा रोज़ा खोल लेते हैं, सिंपल सी अफ्तारी करते हैं। और कुछ बनाओ ना बनाओ, हस्बैंड कहते हैं कि पकोड़े ज़रूर बनाओ। तो फिर पकोड़े तो मस्ट ही बनते हैं जब घर में हस्बैंड जी रोज़ा खोलते हैं। और आज मैं करूँगी फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि आज मैंने ग्रोसरी मंगवानी है। तो मैं चाह रही थी कि पहले फ्रिज साफ़ कर लूँ, क्योंकि ग्रोसरी मेरी फ़िनिश हुई हुई थी। और वैसे मेरी फ्रिज जी इतनी गंदी नहीं हुई हुई होती, क्योंकि मैं जब जी किचन साफ़ करती हूँ, रात के बर्तन धोती हूँ, तो फ्रिज भी साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो आजकल जी जैसे रोज़े चल रहे हैं तो थोड़ी सी सुस्ती हो रही थी, लेकिन आज ग्रोसरी आनी थी तो फिर मैंने कहा आज जी फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। और मेरी फ्रिज में आपको स्वीट्स मिलेंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मीठे के शौकीन हैं और जी वो अक्सर ही स्वीट्स लेकर आते हैं। और जी एक स्वीट्स वो लेके आए थे पाकिस्तानी, और बहुत ही मज़ेदार थी, फ्रेश सी मिठाई थी। और ग्रोसरी शॉपिंग करने से पहले जी मेरी कोशिश होती है कि फ़्रिज साफ़ कर लूँ, क्योंकि मैं प्याज जी अपनी फ्रिज में ही रखती हूँ, प्याज मैं बाहर नहीं रखती। एक तो ये रीज़न है कि प्याज फ्रिज में रखो तो काटते हुए आंसू नहीं आते, आंखें जलती नहीं हैं। और वैसे भी यहाँ पर जी शदीद गर्मी पड़ती है, अगर मैं बाहर रखूँ तो बाहर भी प्याज ख़राब हो जाते हैं। तो अभी रमज़ान में तो प्याज बहुत लग रहे हैं, प्याज, आलू, टमाटर, डेली ही पकोड़े बनते हैं, चना चाट में यूज़ होती है, प्याज भी और टमाटर भी यूज़ होते हैं। और हर हफ्ते के बाद ही लेने पड़ते हैं, बल्कि कभी-कभी तो 4 दिन ही नहीं गुज़रते और प्याज और टमाटर ख़त्म हो जाते हैं। और माह रमज़ान में जी यही बरकत होती है कि हर चीज़ें घर में बनती हैं और घर की चीज़ें अच्छी लगती हैं बनी हुई, रोज़े के साथ तो स्पेशली। और मैंने कहा था कि मैं जल्दी फ्रिज साफ़ कर लूँगी, लेकिन जब सफाई करो, क्लीनिंग करो फ्रिज की, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और एक-एक चीज़ दिल करता है कि फिर जी बैठे तो वैसे भी हैं क्लीन करने के लिए, तो अच्छी तरीके से क्लीन कर लें ताकि कुछ दिन और चल जाए। यहाँ पर हर चीज़ साफ़ करके फिर मैं जी चीज़ें तरतीब से दोबारा रख रही हूँ। और मेरी जो फ्रिज है वो चमक गई थी, और दिल खुश होता है जब सफाई करो तो। इसके साथ ही जी फिर मैंने जो ग्रोसरी मंगवाई थी तो वो भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और जी ये देखें मेरी फ्रिज नीट एंड क्लीन हो गई है। फिर बाहर से भी मैंने इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। और जी ये आ गई है मेरी ग्रोसरी। और ग्रोसरी में वही प्याज मेरे फिनिश हो रहे थे जो कि थोड़े से अब पड़े थे, और फ्रूट मंगा लिया था। और साथ में जी दही मंगा ली थी। दही मेरे घर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है माह रमज़ान में।
सहरी के टाइम मेरे हस्बैंड भी दही शौक़ से खाते हैं और मैं भी शौक़ से खाती हूँ। और साथ में जी ये है कि फिर मैं चटनी बना लेती हूँ अफ्तारी के टाइम, तो दही का यूज़ ज़्यादा होता है। और साथ में मेलन मंगवा लिए थे। और आजकल जी खरबूजे इतने मीठे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जब अफ्तारी में जी काटते हैं और खाते हैं तो ठंडे ठंडे खरबूजे इतने अच्छे लगते हैं बहुत। और मैं फ़्रिज को साफ़ करने लगी थी अफ्तारी के बाद ही, और सबसे पहले मैंने पी थी चाय, और थोड़ी सी सुस्ती जी हो रही थी, तो फिर उसके बाद मैं एक्टिव हुई थी और फिर मैं आ गई थी फ्रिज साफ़ करने के लिए और ग्रॉसरी मंगवा ली थी। तो जी इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। आधे से ज़्यादा किचन तो आपका फ्रिज ही होता है, जिसमें कि आपको हर चीज़ रखनी होती है। किचन की तकरीबन खाने पीने की सब चीज़ें यहीं पड़ी होती हैं। और सब्ज़ी जी यहाँ पर मैंने तरतीब से रख दी थी। और जी मैंने इस दफ़ा ली थी भिंडियाँ, और भिंडियाँ इतनी अच्छी आई हुई हैं कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं भिंडी बनाऊँ। वैसे भी माह रमज़ान में आप जो भी सालन बनाते हैं तो इतना खाया तो जाता नहीं है, सिर्फ़ सहरी के टाइम ही हम सब वो सालन खाते हैं। तो जी मेरा 2-3 दिन वो सालन चल जाता है। क्योंकि हस्बैंड भी उस टाइम सहरी के टाइम दही खाना पसंद करते हैं, सालन वो बहुत कम खाते हैं, या फिर हम जी लेट नाइट खाना खा लेते हैं तो फिर सिर्फ़ दही खाते हैं सहरी के टाइम। और इसके साथ ही ये स्कॉच ब्राइट मेरे पास फ़िनिश हो गई थी, और ये पेस्ट थी जो कि फ़िनिश हुई हुई थी। और फिर हम निकले थे बाहर कॉर्निश वाली साइड पर, और मौसम उस दिन बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी। और वहीं पर है जी ये टिम हॉर्टन। तो यहाँ पर जी फिर बेटी ने कॉफ़ी मंगाई थी और बहुत सारी देर हम यहाँ पर बैठे रह गए थे। और टिम हॉर्टन्स की जी और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे सैंडविच और इस तरह की चीज़ें भी बहुत ही अच्छी हैं यहाँ की। लेकिन हम इतने फुल थे कि हमने तो सैंडविच ऑर्डर नहीं किए थे, कि अफ्तारी करके हम घर से निकले थे। और जी उसके बाद फिर बेटी ने बस कॉफ़ी मंगाई थी, वो पी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी आज हम निकले हुए हैं बेटी का स्कूल देखने के लिए, और स्कूल में इसका करवाना है एडमिशन, तो इसी सिलसिले में हम निकले हुए हैं। हस्बैंड गए हुए हैं तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और इतनी देर हो गई है, गर्मी है, फिर जी रोज़े चल रहे हैं, तो उनका इंतज़ार हो रहा है कि वो आएँ जल्दी से। तो वो गए हुए हैं टाइपिंग वालों के पास, तो वहाँ से आते हैं तो फिर चलते हैं और फिर जी बेटी का स्कूल देखते हैं। और हमने यहाँ पर जी पहले शारजा स्कूल विज़िट किए थे, फिर उसके बाद जी फिर हम दुबई गए थे, और दुबई के स्कूल विज़िट किए थे। और जो मुनासिब लगेगा तो वहाँ पर जी हम एडमिशन करवाएंगे। तो अभी तो एप्लीकेशन हमने दी है स्कूल में, तो जैसे ही फिर वो हमें कॉल करेंगे तो फिर उसके बाद जी हम इसका एडमिशन कराएंगे। और ये मैं दुबई जाते हुए वीडियो बना रही थी, पहले मैं शारजा में वीडियो बनाई थी, फिर अब हम जा रहे हैं दुबई वाली साइड पर। मौसम भी अच्छा था, धूप नहीं थी लेकिन इसके बावजूद गर्मी थी। और यहाँ पर जी हम स्कूल का विज़िट कर रहे हैं, ये अब दुबई वाली साइड है। और अब तो एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो एडमिशन भी ओपन है। अब देखते हैं कि बेटी मेरी का कौन से स्कूल में एडमिशन होता है। इंशाअल्लाह ताला जब मेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि यहाँ के स्कूलों की फ़ीस और यहाँ के जी एक्सपेंस कितने हैं स्कूलों के। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त।
इंशाल्लाह ताला आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।